नमस्कार दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पहले आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीए में डी का मतलब कभी डिम्पल तो कभी दलित। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव का चूचू मुरब्बा पीडीए। लखीमपुर खीरी में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश की पीडीए राजनीति को चूचू का मुरब्बा करार देते हुए कहा कि वे इसका अर्थ अपनी सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं। मौर्य ने कटाक्ष किया कि अखिलेश के लिए पी का मतलब कभी पिछड़ा तो कभी पंडित होता है, वहीं डी का अर्थ कभी दलित तो कभी डिम्पल यादव हो जाता है। लखनऊ से 2 घंटे में दिल्ली और 60 मिनट में वाराणसी पहुंचाएगी बुलेट ट्रेन। चलेगी 300 किलोमीटर की रफ्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 कॉरिडोर मिले हैं। दिल्ली से वाराणसी के बीच 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी। इससे लखनऊ दिल्ली की दूरी केवल 2 घंटे और वाराणसी तक का सफर 60 मिनट में पूरा होगा। यात्रियों के लिए किराया विमान सेवाओं के समान होगा, जिससे यह सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा। चीन का मुद्दा संवेदनशील, उन्हें बयान पढ़ने दीजिए। संसद में हंगामे के बीच राहुल को मिला अखिलेश का साथ। लोकसभा में चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ मिला। जब राहुल ने पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब का हवाला देते हुए 4 चीनी टैंकों की बात की तो सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। अखिलेश ने कहा कि चीन का मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए विपक्ष के नेता को बयान पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मथुरा के स्कूल में छात्रों से अदा कराई नमाज, राष्ट्रगान पर डांटा, निलंबित किए गए प्रधानाचार्य। मथुरा के नौ झील स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि वे बच्चों को जबरन नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और राष्ट्रगान गाने से रोकते थे। शिकायत में कहा गया कि वह तबलीगी जमात के लोगों को बुलाकर बच्चों का ब्रेन वॉश कराते थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 सदस्य समिति गठित कर जाँच के आदेश दिए हैं। बिजनौर में फिल्मी चेज, सीबीआई ने 2.5 किलोमीटर तक दौड़ाया, कार का टायर किया पंचर और दबोच लिए घूसखोर बैंक अफसर। बिजनौर में सीबीआई ने यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर और फील्ड ऑफिसर को 45,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 5 लाख रुपए का लोन पास करने के बदले यह रकम मांगी थी। सीबीआई ने जाल बिछाकर पहले बिचौलियों को पकड़ा, फिर कार से भाग रहे अधिकारियों का 2.5 किलोमीटर तक पीछा किया। टीम ने गाड़ी का टायर पंचर करके उन्हें दबोच लिया। तीनों आरोपियों से रात भर पूछताछ की गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार मामले पर भड़के इमरान मसूद, कहा हम सोच भी क्यों रहे। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने पाकिस्तान द्वारा T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल किया है कि हम पाकिस्तानी के साथ खेलने के बारे में सोच भी क्यों रहे हैं। मसूद ने कहा कि पाकिस्तानियों से कोई संबंध नहीं रखने चाहिए और हमें पहले ही मैच खेलने से मना कर देना चाहिए था। उन्होंने BCCI को देश के सम्मान से समझौता न करने की नसीहत दी। मोमोज की ऐसी लत की खाली कर दी घर की तिजोरी। किशोर ने फास्ट फूड के चक्कर 25 लाख के जेवर लुटाए। देवरिया में मोमोज की लत में एक किशोर ने घर की तिजोरी खाली कर दी। पुजारी के बेटे ने मोमोज खाने के लिए दुकानदार को धीरे धीरे 85 लाख के जेवर दे दिए। जब बहन ने अलमारी खोली तो जेवर गायब मिले। पूछताछ में बेटे ने सच उगला। पुलिस ने एक युवक और युवती को हिरासत में लेकर कुछ जेवर बरामद किए हैं। किशोर कक्षा 7 का छात्र है। शंकराचार्य के बयान से नहीं बदल सकता संविधान, मंत्री ओपी राजभर का यूजीसी और पंचायत चुनाव पर बड़ा बयान। वाराणसी दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूजीसी नियमों पर असहमत जताने वालों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, शंकराचार्य के बयानों से नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यूपी तैयारी कर रही है और मत पत्र जिलों में भेजे जा चुके हैं। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के मुद्दे पर उन्होंने कैबिनेट की निर्णय की बात कही। गुड न्यूज, सीएम योगी ने बताया कब शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यह प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डा पूरी तरह तैयार है और लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पहले चरण में यह सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता रखेगा। यह एयरपोर्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।
रिटायर्ड दरोगा की टूटी 13 हड्डियां। जिस भीषण हादसे में हुई 6 की मौत, उसमें मासूम बच्ची को खरोच तक न आई। आगरा जलेसर मार्ग पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक रिटायर्ड दरोगा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी 13 हड्डियां टूट गई हैं। हालांकि चमत्कारिक रूप से 6 महीने की एक बच्ची, जो अपनी मां की गोद से छिटक कर झाड़ियों में गिर गई थी, पूरी तरह सुरक्षित बच गई। दोस्तों, रोजाना ऐसी ही न्यूज वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।